हेलो फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर एडिटोरिया का जो है 12 नंबर चैप्टर। और ये आपके ये निम्नलिखित एग्जामों के लिए जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वैश्विक जो है संरक्षण बाघ मानक और इसकी जो मान्यता है अ, तो ये कौन कौन से हैं इंडिया में। भारत में जो है 52 में से 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है जुलाई 2021 में। और ये 14 टाइगर रिजर्व कौन है जिन्हें वैश्विक संरक्षक मानक की मान्यता मिली है, इनके हम नाम देख लेते हैं। तो इसमें से जो है 3 तो असम से हैं, आप देखेंगे ये कौन कौन से हैं। ओरंग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और 3 जो है एमपी में है 14 में से। तो एमपी में कौन कौन से हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और 2 तमिलनाडु में है, अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। फिर हम देखते हैं एक महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व, और एक बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और एक यूपी में है दुधवा टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। और इसमें से जो है एक पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, और एक है केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और एक है कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। इसमें भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व जो हैं, ये जो हैं, एक तो है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, इसे भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। और दूसरा है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ये राजस्थान में है। ये पूछ सकता है कि ये किस राज्य में है। और अभी पिछले एसआई वगैरह में भी जैसे एग्जाम्स में पूछा था रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। फिर देखते हैं वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का जो है प्रमाण मिला है। वर्तमान में जो है 10 हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट, जिसमें 2021 में जो 2 को मिला है वो एक तो तमिलनाडु में है जिसका नाम है कोवलम समुद्र तट, और एक पुदुचेरी में है जिसका नाम है ईडन समुद्र तट। हाँ, अभी मैंने बताया कि भारत में अभी तक कुल 100 कह रही हूँ, सॉरी, 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है मिल चुका है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो कि समुद्र तटों के स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और इसे जो है यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन जो है ये 2021 में हुआ है, इसे देखते हैं। तो अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को मंजूरी दे दी है। और इस संशोधन के तहत भारत जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी जो HFC है को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगा, ऐसा भारत ने कहा है। और भारत 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम कर देगा। और जबकि चीन जो है ये 2045 तक और अमेरिका 2034 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम मास्किंग है ये। इसका संबंध किससे है, ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है ये। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि ये 2021 में जारी हुआ है, 20 वाला है। इसमें अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। और 5 प्रमुख प्रदूषकों को जो है इसमें मानक माना गया है। वो 5 प्रमुख प्रदूषक कौन है ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ज़मीनी स्तर का ओजोन, पर्टिकुलर मैटर जो कि 2.5 है। इन 5 प्रदूषकों को मानक माना गया है। और विभिन्न शहरों, विश्व के विभिन्न शहरों को जो है इसमें रैंकिंग दी गई है। और आप इसमें देखेंगे कि इंडिया की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। कि प्रथम स्थान जो है सबसे प्रदूषित शहरों में जो है प्रथम स्थान लाहौर पाकिस्तान को है, और दूसरा स्थान नई दिल्ली भारत को है, तीसरा काठमांडू नेपाल को मिला है। सबसे प्रदूषित शहर है ये विश्व में, पहले स्थान पे लाहौर है पाकिस्तान का। और फिर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है 2020 देखें, ये भी 2021 में ये पूरी रिपोर्ट जारी हुई है। तो देखते हैं IQ एयर जो है स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। विश्व में जो 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें से अकेले 22 जो शहर हैं वो भारत में है। भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है। और सबसे कम प्रदूषित देश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, प्यूर्टो रिको। अब सबसे प्रदूषित राजधानी में देखें तो दिल्ली में बहुत से बच्चे रहते हैं, तैयारी करते हैं कंपटीशन की, पहले स्थान पे है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो पहले स्थान पे नई दिल्ली है, दूसरे स्थान पे ढाका है बांग्लादेश का, और तीसरे स्थान पे है
उलान बटोर मंगोलिया से। फिर देखते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित शहर जो है ये है, प्रथम स्थान होटन का है चीन का, और दूसरा स्थान है गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश भारत से। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी ये आप देख चुके हैं, नई दिल्ली है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, शहर गाजियाबाद है, विश्व में इसका स्थान दूसरा है। फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन। अब ये वन प्लैनेट सम्मेलन क्या है इसको देखते हैं। चौथा अभी ये कंडक्ट हुआ है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु जो है प्लैनेट सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया, यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना, और थीम क्या है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो हैं कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व की तरफ ध्यान को केंद्रित करना। बस 2021 में इस तरह का जो है ये चौथा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन हुआ था 2017 में पेरिस में। फिर हम देखते हैं वर्ष 2020-21 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जो है इसे 1971 में शुरू किया गया था। ईरान के रामसर में, ईरान का एक शहर है रामसर में सम्मेलन हुआ, और इसके जो समझौते हैं 1975 से प्रभावी हुए, और भारत जो है 1982 में इसमें शामिल हुआ। और विश्व में 2400 से ज़्यादा जो है रामसर स्थल हैं, और सितंबर 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है, 46 है। तो अभी देखते हैं 2021 में भारत में जो है कौन कौन से शामिल हुए हैं, भारत के कौन कौन से स्थल हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल हुआ है हरियाणा से, 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से हैं। सुल्तानपुर और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य ये हरियाणा से है, और गुजरात के हैं वाधवाना वेटलैंड और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। ये 4 जो है वर्ष 2021 में शामिल हुए हैं इंडिया की तरफ से। फिर 2020 का भी देख लेते हैं। 2020-21 दोनों का जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल तक का तो पूछता ही है। वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक है उत्तराखंड से आसन का रिजर्वेशन रीजन, और दूसरा है कांवरताल बिहार से, तीसरा लोनार झील है महाराष्ट्र से, और चौथा है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश से, और पांचवा है सोकर आर्द्र भूमि परिसर। तो ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है, करंट में है, तो करंट अफेयर में तो नहीं, बट ट्रेडिशनल के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि हाँ ये आर्द्र भूमि कौन से राज्य में है, तो इसलिए आप इसको जो है याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि नोट में सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के जो है रामसर स्थल सूची में शामिल स्थान है, और इसमें शामिल होने वाला प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल आपको पता है सुंदरवन वेटलैंड है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल भारत का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम रेणुका वेटलैंड है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन है, स्थल जो है हरिके बैराज है। तेंदुआ लेपर्ड गणना जो हुई है अभी रिपोर्ट, ये 2018 वाली है। 2020 में जो है इसको 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है, दिसंबर में 2020 में। तो ये 2021 तक काफ़ी चर्चा में रहा, इसको भी देख लेते हैं। यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में तेंदुओं की जो कुल संख्या है वो है 12,852। अब हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कितने तेंदुए हैं। तो आप संख्या पे तो विशेष ध्यान नहीं देंगे, पर इतना जरूर याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुए हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा स्थान है कर्नाटक का, 1783 है यहाँ पे। तीसरे पे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु चौथे स्थान पे है, और यूपी का तो जरूर याद रखेंगे 316 है इसमें, बिहार में 98 है, झारखंड में 46 है। वर्ष 2014 और 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में जो है इन 4 सालों के बीच में 60% की वृद्धि हुई है, और क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए देखे गए। अभी हम मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में देखेंगे। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पे, तो देश में कुल मैंग्रोव यानी कच्छ वन जो है वो 4097 किमी उसमें है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। सिर्फ ये भी पूछ देता है वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो आप इतना तो अब यह रहना चाहिए कि मैंग्रोव वन जो है उनके क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हम रैंक वाइज देख लेते हैं, तो ये भी पूछता है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये है आपका पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। कई बार गुजरात पे डाउट होता है क्योंकि इसका तटीय क्षेत्र सर्वाधिक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे है गुजरात,
और तीसरे स्थान पे है, फर्स्ट एंड थर्ड तक पूछ लिया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथे पे है आंध्र प्रदेश और पांचवें स्थान पर है महाराष्ट्र। इसमें देखिए तो कुल मैंग्रोव वन का जो पश्चिम बंगाल है अकेले 42.45 हिस्सा जो है रखता है, इतने परसेंट। और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है मैंग्रोव कवर में वो गुजरात में हुई है। और दूसरे स्थान में मतलब कहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो वो महाराष्ट्र में हुई है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट को देखें, ये 2020 में दिसंबर में जारी हुआ है। तो देखते हैं, ये काफ़ी चर्चा में है। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की जो स्थिति रिपोर्ट है 2019 उसको जारी किया। ये रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। और FSI जो है द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पे ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया जाता है। पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। अब कुछ बिंदु देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स में पूछ लेता है अक्सर। तो देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है वो 24.56% है। और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है वो 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये है 2.89%, 89%। 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में जो वृद्धि हुई है वो है 0.65%। वनावरण में भी वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में भी, और देश में कुल मैंग्रोव वन में भी देखें तो वृद्धि पाई गई है। अब शीर्ष वृद्धि वाले कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो क्षेत्र हैं वो पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे केरल है। पहले पे कौन है? कर्नाटक है, जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? ये तो वृद्धि वाले की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? तो कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश और केरल में। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे, और तीसरे पे छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल है और तीसरे पर मेघालय है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं इसमें। भारत में जो है 62 जो है 1466 के आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो है वो गुजरात में है, क्योंकि गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है ना वो सबसे अधिक लंबा है। और मैंग्रोव वन की बात करें तो वो सर्वाधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और दूसरे नंबर पे गुजरात है उसमें। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है ये 7.1426 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन से अधिक है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है, और सेकंड मिजोरम, तीसरा निकोबार है। अभी हम देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। और यहाँ पे जो है ये क्षेत्र की बात हो रही है तो इसमें जो यूटी है हमारी यूनियन टेरिटरी उसको भी हम ऐड कर ले रहे हैं, तो लक्षद्वीप है। ऐसे राज्यों के बारे में पूछे तो मिजोरम जो है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला राज्य है, और अगर ओवरऑल सबको पूछे तो लक्षद्वीप पहले स्थान पे है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 अगर देखें ये रिपोर्ट तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? 4.06 बिलियन हेक्टेयर, और जो कुल भूमि का लगभग कितना है? 31% है। और वैश्विक औसत जो है कितना है? 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। विश्व के कुल वन का 45% क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उष्णकटिबंधीय वन जो है वो विश्व में सर्वाधिक है। और वर्ष 1990 से 2020 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल जो है वो नष्ट हो गए हैं। अब हम थोड़े बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कई बार ये यूपी वाले एग्जाम्स में इनको कई बार पूछा गया है, तो अपडेट रही आप भी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश कौन से हैं? क्योंकि सामान्यतः आप इंडिया और यूपी के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड में जो है क्या कंडीशन है उसे भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? रसिया में है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे है आपका कनाडा, और भारत जो है 10वें स्थान पे है। पहले नंबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रसिया जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है, दूसरे पे ब्राज़ील है, और भारत का जो स्थान है वो है 10वां। और देखें कि विश्व में जो है, सॉरी फ्रेंड्स,
विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में, जो पूरे विश्व का अकेले 19% है। बाघ गणना रिपोर्ट ये आप देख ही चुके हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इतना कॉमन नॉलेज होना चाहिए, बार बार ये चर्चा में आ रहा है। विश्व में सर्वाधिक बाघ जो है वो इंडिया में है, और बाघों की कुल संख्या इंडिया में 2967 है, और 2014 से 18 के बीच जो बाघों की आबादी में जो वृद्धि है वो 33% हुई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, और कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है, यूपी में आप देख रहे हैं कि 173 बाघ हैं, और बिहार फिर सुंदरवन में 88 है, महाराष्ट्र जो है इसका चौथा स्थान है। फिर देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रिप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना गिनीज जो 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, यानी दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रिप वाइल्डिंग सर्वेक्षण जो है वो सबसे पहले इंडिया में हुआ है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश का सबसे ज़्यादा बाघ वाला जो है ये टाइगर रिजर्व है। देश के 50 बाघ जो है अभयारण्य के 3 जो अभयारण्य ऐसे हैं जहाँ पे कोई बाघ नहीं बचे हैं। 50 बाघ अभयारण्य में जो बाघ अभयारण्य थे वहाँ पे डम्फा, बुक्सा और पलामू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड। कौन से, तो ये नाम है डाम्फा, बुक्सा और पलामू। ये ऐसे 3 अभयारण्य हैं जहाँ पे वर्तमान में कोई भी बाघ नहीं बचा है, और भारत में कुल बाघ आबादी का 63% जो है टाइगर रिजर्व में रहते हैं, और तो स्वतंत्र जंगलों में रहते हैं, पर जो 63% बाघ हैं वो टाइगर रिजर्व में रहते हैं। और विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% भारत में रहते हैं, अर्थात भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।